तो ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, लगातार काम करने से उसमें भी ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कि टेलीविज़न है, टेलीविज़न लगातार चलाएंगे तो क्या हो जाता है, टेलीविज़न गर्म हो जाता है। वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऊर्जा की हानि होती है। तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानि होती है। तो यहाँ लिखा है कि एक आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऊर्जा क्षय नहीं के बराबर है, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। ऊर्जा हानि तो सब जगह होगा भाई। वाहन चलेगा तो वाहन से आवाज़ आएगा, धुआं निकलेगा, घर्षण होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी दक्षता क्या होगा, कम होगा। तभी जब हम नया गाड़ी खरीदते हैं तो उसका माइलेज कितना रहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। 60 किलोमीटर प्रति लीटर, एक्चुअली 60 किलोमीटर प्रति लीटर की मतलब 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गया और गाड़ी कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे वाहन पुराना होते जाएगा उसके कल पुर्जे घिसते जाएंगे और माइलेज क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब वो तेल तो उतना ही पिएगा 1 लीटर, लेकिन वो 50 किलोमीटर नहीं जाएगा, वो जाएगा एक्चुअली 60 नहीं जाएगा, 50 जाएगा। तो माइलेज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इंसान भी वैसा ही है। अभी धुआंधार भोजन ग्रहण कर लेता है, धुआंधार दौड़ के काम कर लेता है। बुजुर्ग बुढ़ऊ दादाजी को बोलोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। 95 साल के दादाजी तुम बोलोगे जाओ छत में गेहूँ सुखा के आओ, वो खुद सूख जाएगा छत में उधर जाके। गेहूँ कहाँ सुखा पाएगा। कोई लोग दादाजी काम दे देते हैं, दादाजी पानी पिलाओ बोल देते हैं। अरे यार, निपटने का समय आ चुका है उनका, तुम उनको पानी मांग रहे हो। तो चलते हैं पहले ऊर्जा हास पे। ताम्र हास, कॉपर लॉस बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है वो तांबे की बनी हुई है। इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मतलब क्या, धारा के मार्ग में रुकावट। तो जो धारा के मार्ग में रुकावट करेगा तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। तो धारा के मार्ग में रुकावट करने से क्या होता है, इनमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है और ये विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाएगा। ऊष्मीय मतलब गर्म। इस क्षय को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तांबे का मोटा तार इस्तेमाल करेंगे जिससे इस क्षय को रोका जा सकता है। तो पंखे में भी ना कॉपर का वाइंडिंग लगा हुआ है, तांबे का तार लपेटा गया है। लगातार पंखा चलता है ना, पंखा बंद हो जाएगा फिर छू के देखोगे ना तो गर्म रहता है। तो यही है ताम्रहास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। क्या होता है देखते जाओ भाई। जैसे ही प्राथमिक कुंडली में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये फ्लक्स को जाना है कहाँ तक, द्वितीयक कुंडली तक जाना है। लेकिन जाते समय बीच में ट्रांसफार्मर का क्रोड है और इसी क्रोड में फ्लक्स का क्षरण, हानि हो जाता है। फ्लक्स वेस्ट हो गया। हम चाहते हैं पूरा फ्लक्स जाए लेकिन वेस्ट हो गया वो। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखो, प्राथमिक कुंडली में जैसे ही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल दिया गया, इसके चारों तरफ फ्लक्स का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। अब फ्लक्स क्या करेगा भाई, ये क्रोड की सहायता से गति करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही कुछ फ्लक्स का क्या हो जाता है, क्षरण, वेस्ट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम अपने हाथ में, हाथ फैला करके हाथ में पानी रख लेते हैं और इस पानी को लेके जाना है नीचे तक। तो क्या लगता है जितना पानी हम लेके चल रहे थे, क्या उतना ही पानी नीचे तक ले आ पाएंगे? पानी गिर जाएगा रास्ते में थोड़ा थोड़ा कर कर। तो फ्लक्स भी वैसा ही वेस्ट होने वाला है। तो इसका बचने का उपाय क्या है, इसको समझते हैं। तो बचने का उपाय ये है भाई, प्राथमिक कुंडली के ऊपर में ही द्वितीयक कुंडली को लपेट दिया जाएगा। ऐसा करने से जो ह्रास है, ऊर्जा का जो क्षय है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे भाई, इसका डायग्राम देख ले। अब क्या करेंगे, तार को जो लेफ्ट और राइट में लपेटे हैं ना, उसको लेफ्ट और राइट में ना लपेट करके यहाँ बीचों बीच एक और लोहे का पट्टी लगा देंगे और इसके चारों ओर पहले प्राथमिक कुंडली को लपेटा जाएगा। ये प्राथमिक कुंडली को लपेटेंगे, इसके ऊपर कुछ पेपर को लपेट देते हैं, मनीला पेपर बोलते हैं उसको, लपेट देते हैं।
उसको लपेटने के बाद द्वितीयक कुंडली को लपेट दिया जाएगा, इसी के ऊपर द्वितीयक कुंडली को लपेट दिया जाएगा, ऐसा ये लपेट दिया गया। उससे क्या होगा, फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में बनेगा और वहीं पे द्वितीयक कुंडली भी क्या कर लेगा, उसको तुरंत ग्रहण कर लेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में समय बचेगा, समय की बात छोड़ो, फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। रियल लाइफ का एग्जांपल देखिए तो कुछ लोग किचन में घुस जाते हैं, वहीं पे छोला पूड़ी तैयार हुआ, वहीं पे ला भाई तुरंत वहीं पे लाया गया, छोला पूड़ी तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, वहीं पे ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ पे भंडारा वगैरह तैयार हो रहा है वो किचन में पहुँच जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं पिछले बार हम भंडारे में बैठे थे भाई, यहाँ बैठे थे, लाइन से जो है पूड़ी बांटा जा रहा था ऐसा करके, और हमारे लिए नहीं बचा भाई, हम सिर्फ चावल और दाल खा के, सब्जी भी खत्म हो गया। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सीधा रसोई में पहुंच जाएगा, ला भैया यहीं पे मैं थोड़ा सब्जी काट देता हूँ और साथ साथ खा भी जाऊंगा। इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है फ्लक्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा था भाई, अब नहीं लग रहा है। क्षरण हो रहा था फ्लक्स का, लेकिन अब क्षरण नहीं होगा। बताओ कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका आता है लौहास। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का बना हुआ है। जैसे ही इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जल में जैसे ही पत्थर फेंकते हैं उसके समान तो चक्करदार धाराएं दिखाई देता है, वो ऐसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है इसको हम भंवर धारा कहते हैं। अब भंवर धारा को कम करने के लिए पटलित क्रोड का इस्तेमाल करना है। पटलित क्रोड का मतलब पतली पतली तांबे की पत्तियां, एक्चुअली लोहे की पट्टियां। जैसे कि जो पुस्तक होता है, जो कॉपी होता है, कॉपी के निर्माण की जब बात करें तो खूब सारे छोटे छोटे पन्नों से, पतले पतले पन्नों से कॉपी का निर्माण हुआ है। वैसे ही ट्रांसफार्मर के क्रोड को पतला पतला बना दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना दिया जाएगा। ये ऐसा ट्रांसफार्मर का क्रोड साइड में खूब सारी पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना दिया गया है। इसको ऐसा ये बना दिया गया है। ये देखो, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भंवर धारा जो उत्पन्न होता है ना, ये भंवर धारा जो उत्पन्न होगा वो इतने स्पीड से नहीं जा पाएगा। इसको रियल लाइफ के एग्जांपल समझें तो एक सिंपल सा सीधा रोड है, इसमें चलने में आसानी है। लेकिन अगर हम ईंटे के टुकड़े या ईंट को हम ऐसा लाइन से रख दें ऐसा, और इसमें बोला जाएगा दौड़ने के लिए, पहला ऑप्शन रोड में सीधा दौड़ना है, दूसरा ऑप्शन इस ईंट में लगातार दौड़ना है, तो पहला ऑप्शन बहुत आसानी से दौड़ पाएंगे हम लोग। सेकंड में पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बीच में क्या दिखाई दे रहा है, रुकावट दिख रहा है खूब सारा। पटलित क्रोड में भी ऐसी होता है, बीच में क्या दिख रहा है, गैप है। उस गैप से फ्लक्स आगे बढ़ नहीं पाएगा, भंवर धारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भंवर धारा बढ़ नहीं पाएगा तो हमारा जो लोहा है वो गर्म नहीं होगा, ताम्रहास नहीं होगा। लंबे समय से ट्रांसफार्मर में जो लगा लोहा है वो काला पड़ जाता है लगातार इस्तेमाल करने से। तो लौहहास से बचने के लिए हमको क्या करना होता है भाई, पटलित क्रोड का उपयोग करना होता है, पतली पतली पट्टियों का इस्तेमाल करना होता है। शैथिल्यहास, ये भी एक तरह का मैग्नेटिक लॉस है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्रोड में बार बार क्या होता है, चुंबकित और अनुचुंबकित, बार बार क्या होगा, एक बार मैग्नेट बनेगा एक बार नहीं बनेगा। इसको तो प्रैक्टिकल किया हम लोग। ये लोहे का कील लिए थे और उसके चारों तरफ क्या लपेट दिए थे, तार लपेट दिए थे, और उसमें कौन सी धारा प्रवाहित किए थे, हम निर्दिष्ट धारा प्रवाहित किए थे। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते तो समय के साथ वो क्या होता, बदलते रहता, एक बार मैग्नेट बनता एक बार नहीं बनता। तो इस प्रक्रिया में ये ऊष्मा के रूप में क्या होने वाला है, अपव्यय होने वाला है, हानि होने वाला है ऊष्मा के रूप में। शैथिल्य हानि से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, नर्म लोहे का क्रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्ड लोहे का क्रोड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हानिकारक है, नर्म लोहे का क्रोड इस्तेमाल करना होगा। तो यार आज का कार्यक्रम करते हैं समाप्त यहीं पे।